बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिजा सिद्रा रफीक, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। Teachers and students should know all these grammatical questions without wasting the time. Let's come to the point. But before that, don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon notification. In this way, you can get notification of my all videos. Let's get started. First, जो grammatical question है वो ये है, how many short signs are there? During the class, आप बच्चों से ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अगर वो पहले से कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है, और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स को इसके बारे में। तो अगर स्टूडेंट आंसर इसका देता है 3 तो इट इज गुड। हाउ मेनी लॉन्ग साइंस आर देयर? लॉन्ग साइंस का आंसर है 4। नेक्स्ट आगे जाकर मैं मजीद इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, सो डोंट गेट वरीड। हाउ मेनी जॉइनिंग साइंस? ज्वाइनिंग साइंस कितने हैं? ज्वाइनिंग साइंस 2 हैं। साइलेंट साइंस कितने हैं? तो ये 1 इसका आंसर आएगा। डबलिंग 3 आएगा। यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनकी मजीद एक्सप्लेनेशन की गई है। ये देखिए, व्हाट आर द 3 शॉर्ट साइंस? जो हमने ऊपर बात की कि शॉर्ट साइंस 3 हैं, तो वो कौन से हैं? फतहा, कसरा, दमा। कुछ लोग इसको जमा भी बोलते हैं, दमा भी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो लॉन्ग साइंस कितने हैं? स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा और स्टैंडिंग जमा, यानी कि खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। इसको आपने जुबानी याद कर लेना। ज्वाइनिंग 2 लेटर्स कौन से हैं? शद एंड सुकून। और इनमें जो साइलेंट 1 कौन सा है? वो है सुकून। सुकून इज द साइलेंट लेटर्स। और डबल वंस कौन से हैं? डबल फतहा, डबल कसरा, डबल दमा, यानी 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। इसको इंग्लिश में डबल फतहा, डबल कसरा और डबल दमा बोलते हैं। साउंड्स ऑफ साइंस। साइंस के साउंड्स क्या हैं? फतहा, कसरा, दमा, इनके साउंड्स क्या हैं? फतहा का साउंड होगा आ, जबर का साउंड होगा आ, कसरा जेर इसका साउंड होगा ई, दमा का साउंड होगा उ, आ ई उ। साउंड्स ऑफ स्टैंडिंग साइन, तो जो खड़ी जबर या खड़ी जेर या उल्टा पेश है, उनके साउंड्स क्या होंगे? आ, ई, उ, थोड़ा सा उनको खींचा जाता है। साउंड्स ऑफ डबल साइंस, यानी कि डबल फतहा, डबल कसरा और डबल दमा का साउंड अन, इन, उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ डबल साइंस। डबल साइंस को क्या कहते हैं? तो आंसर है तनवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर दैट हैज तनवीन। हर्फ के जो कि तनवीन रखता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा मुनव्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर दैट हैज शद। उस लेटर को क्या कहते हैं जिसके ऊपर शद होता है? तो ये होगा मुशद्दद। लेटर दैट हैज सुकून। ऐसा लेटर जिसके ऊपर सुकून का साइन हो, वो कौन सा लेटर होता है? तो वो लेटर होता है साकिन। मद मीन्स, मद का मतलब क्या है? टू मेक लॉन्ग, टू स्ट्रेच, खींचना, लंबा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मद लेटर्स आर देयर? मद लेटर्स कितने हैं? 3। देयर आर 3 मद लेटर्स। क्वेश्चन, व्हाट, कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। These are 3 mud letters. Next question, when are alif, वाव या मद्दा? अलिफ, वाव या मद्दा लेटर्स कब होते हैं? अलिफ आफ्टर फतहा, अगर अलिफ जबर के बाद आए। वाव आफ्टर दमा, वाव अगर पेश के बाद आए। या आफ्टर कसरा, और या अगर जेर के बाद आए। क्वेश्चन, what does black color mean? कलर्ड नूरानी कायदा होता है या कलर्ड कुरान पाक होता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। एक कलर्ड कुरान पाक में ब्लैक कलर का मतलब क्या है? सॉफ्ट, नरम पड़ना। ब्लैक कलर मीन सॉफ्ट। क्वेश्चन, व्हाट डज ग्रीन कलर मीन? ग्रीन कलर जो कुरान पाक में होता है उसका मतलब क्या होता है? थिक, मोटा करना, बोल्ड, हैवी, मोटा करना। कलर्ड कुरान पाक में ब्लू कलर
किसको रिप्रेजेंट करता है? बाउंस, इको। ब्लू कलर इको को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन कलर इको को रिप्रेजेंट करता है कि आवाज पलट कर जो वापस आ जाती है, जैसे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। क्वेश्चन, पिंक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? नेजल साउंड, जो आवाजें नाक से निकाली जाती हैं। खलद कुरान पाक में पिंक कलर उसको रिप्रेजेंट करता है जो आवाजें नाक से निकाली जाती हैं। क्वेश्चन, लेटर्स ऑफ टी साउंड, कौन से लेटर्स हैं जो टी साउंड रखते हैं? ता, थो। के साउंड्स के लेटर कैफ, टॉफ। और एस साउंड के लेटर सिम, सोड, रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच साउंड के लेटर्स कौन से हैं? हा, हा, आइन। जी साउंड किन लेटर्स के हैं? राय, जो, रा, रोड। How these letters of same sounds have to be pronounced same or differently? तो ये letters differently pronounced होते हैं। Question, first word, पहला लफ्ज कुरान पाक में जो पहली वही नाजिल हुई है वो इक़रा के नाम से हुई है, तो इसका आंसर होगा इक़रा। What does इक़रा means? इक़रा का मतलब क्या है? Read, पढ़ो। How to read? किस तरह से पढ़ना चाहिए? Read with तजवीद, तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। How many things aspects in तजवीद? तजवीद में कितने पहलू होते हैं? तजवीद में 3 मेन पहलू होते हैं। What 3 aspects in तजवीद? तजवीद में वो 3 पहलू कौन से हैं? PQR, P for places, Q for qualities, R for rules. Question, PQR together means places, qualities, rules. Places in total and principal. Total places are 17, principal are 5. What are the 5 principal places? Teflon, T for thought, T for tongue, R for lips, O for oral cavity, N for nasal cavity. Teflon together means throat, tongue, lip, oral, nasal cavity. Throat में जो गले से निकलते हैं, tongue जो जुबान के जरिए से, lips होंठों को यूज करते हुए, ऑरल जो कि मुंह की कैविटी को यूज करते हुए, नेजल जो कि आवाजें नाक से निकाली जाती हैं। क्वेश्चन, व्हाट कम्स फ्रॉम नेजल कैविटी? नेजल कैविटी से क्या निकलता है? नेजल साउंड, गुना। नेजल कैविटी से गुना किया जाता है। व्हाट कम्स फ्रॉम ओरल कैविटी? ओरल कैविटी उसे मद्दा के लिए यूज होते हैं, लॉन्ग लेटर्स के लिए, लॉन्ग वॉवल्स के लिए, एक्चुअली हुरूफ मद्दा के लिए। फ्रॉम लिप्स, लिप्स से कौन से अल्फाज अदा किया जाता है? बा, मीम, वाव, फा, बा। What part of the lips? Inner wet part of lips. बा जो प्रोनाउंस होता है वो लिप्स के इनर वेट पार्ट से होता है। मीम, आउटर ड्राई पार्ट ऑफ लिप। मीम जो है लिप्स के आउटर ड्राई पार्ट से प्रोनाउंस होता है। वाव, बाय सर्कलिंग लिप्स, लिप्स को गोल करते हुए वाव अदा होता है। होपफुली यू एंजॉय द लेसन। ये इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को ही आने चाहिए। आप इनको याद कर लीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।